टेम्पल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस लेक्चर को ख़त्म कर लेने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ ऐसी हिडन टिप्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओगे। मैं आज आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा इस कीवर्ड पे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि इस कीवर्ड से क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस मंदिर के इनॉग्रेशन में कौन से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने शिरकत करी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। आर्किटेक्चर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कल्याण मंडपम जो नोटेबल फीचर है टेंपल का, यह कंस्ट्रक्शन किस किंगडम से नोटेबल फीचर बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रिसेंट में हमारी इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी वो किस टेंपल से इंस्पायर्ड है। आप क्वेश्चन का लेवल देखने की कोशिश करो और इसकी थीम समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको बहुत इलेबोरेटली इस लेक्चर में समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूं। देखो कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को बना के आपसे अलग अलग टेंपल, अलग अलग रॉक कट आर्किटेक्चर को कंपेयर करके एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। देखने की कोशिश करो कि आपसे लोकेशंस पूछी जा रही हैं कि कौन सा टेंपल कहां पे सिचुएटेड है। देखने की कोशिश करो हिस्ट्री में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहां पे टेंपल्स की क्या महत्वता थी, क्या एक्टिविटीज टेंपल में हुआ करती थी। आपसे पूछा जा रहा है नगर, द्रविड़, वेसारा जो टेंपल आर्किटेक्चर है इनके फीचर्स के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है कौन से भगवान पे डेडिकेटेड है कौन सा टेंपल। आपसे पूछा जा रहा है कि टेंपल्स की कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या वो आपको पता है। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऑफ कोर्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जामिनेशन, भले वो सिविल सर्विसेज हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, उसमें टेंपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम उनको तो देखेंगे, मगर हम उससे भी एक बड़ी चीज को समझेंगे, और वो ये है कि टेंपल पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हम देखेंगे, इसको हमें रटना नहीं है। हमें इसे ये समझना है कि जब भी हम आर्ट एंड कल्चर की किताब को पढ़ें, जब भी हम किसी डायनेस्टी को पढ़ें, जब भी हम टेंपल आर्किटेक्चर के फॉर्म्स को पढ़ें, नॉर्थ में नगरा, द्रविड़ा, वेसारा, उनमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रास्प करना है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, टेंपल्स को अगर हम पढ़ने जाएं इन अ डीपर सेंस, तो इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए कि सिर्फ टेंपल्स ही आप पढ़ते रह जाओगे और हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। तो पढ़ने का एक तरीका तो हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, और वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कम पढ़ के, कम से कम एनर्जी लगा के अपने कॉम्पिटिटर से हम ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कहां से पढ़ रहे हैं। गोल अचीव होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो उसी गोल को अचीव करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस के मैं आपको बहुत सारे पैटर्न सिखाने की कोशिश करूंगा। तो बस ये जो पैटर्न आप सीखने वाले हो ना, इस लेक्चर को खत्म कर लेने के बाद में जब भी आप ऐसे टॉपिक को कन्फ्रंट करोगे, अपने आप आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस घूमने लग जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स। बस इस लेक्चर को बहुत ध्यान से, कीनली ऑब्जर्व करते हुए सुनना और समझना। सिर्फ देख कर मत चले जाना, वरना आपकी मेहनत तो बर्बाद होगी, मेरी मेहनत भी बर्बाद चली जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो एक बार। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एक नया सर्किट सोमनाथ टेंपल के पास वेरावल में। तो अब वो ये पूछ रहा है कि सोमनाथ टेंपल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यार, ऐसे टेंपल तो बहुत है। मेरे घर के पास भी एक टेंपल है, आपके घर के पास भी टेंपल होगा, उसको भी कोई नहीं जानता। मेरे घर के पास के टेंपल को भी कोई नहीं जानता। मगर अयोध्या में राम मंदिर को हर कोई जानता है, सोमनाथ टेंपल को हर कोई जानता है, महाकाल, ओमकारेश्वर, इनको हर कोई जानता है। नहीं जानता तो उसको जानना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि जानना चाहिए? और इसी टेंपल पे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाएंगे जिनके अभी मैंने नाम लिए? क्योंकि आपको सारे टेंपल्स के नहीं पढ़ना है, हर टेंपल के बारे में हर एक चीज को नहीं पढ़ना है।
आपको एटलीस्ट ज्योतिर्लिंग पे अगर कोई करंट अफेयर में न्यूज चल रही है तो वो तो पढ़ के जाना पड़ेगी ना। यहां पे अगर प्रधानमंत्री जी एक ज्योतिर्लिंग को विजिट कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, अब मान लो कि रामलल्ला की मूर्ति स्टैब्लिश हुई, राम मंदिर बना, तो वो कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने सोमनाथ टेम्पल के क्वेश्चन को आपके सामने पुटअप किया। अब यहां पे सबसे पहला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ही ये है कि ये एक ज्योतिर्लिंग है। अरे कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं भारत में, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहां पे सिचुएटेड है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर क्या ही पता है। अगर आपको सोमनाथ की हिस्ट्री नहीं पता, किस टेम्पल को लूटा गया है, लूटा तो किसने लूटा, ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये आपको हर किताब में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, और इस मैप को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो उसको पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आप लोग, जैसे यहां पे आप देखोगे तो ये जो मार्क्ड चीजें हैं, जैसा कि मैंने यहां पे बताया था आपको नीचे लिख के कि ये जो मार्क्ड चीजें हैं ये क्या है, ये ज्योतिर्लिंग है। अब जैसे ही एक एस्पिरेंट इस मैप को खोलता है ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये गुजरात है, गुजरात के नीचे इसने ये मंदिर लिखे हुए हैं, इस मंदिर में द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर के बारे में लिखा है, यहां पे लिखा है सोमनाथ, और सोमनाथ पे एक मार्क है, मतलब कि ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल वही मार्क नागेश्वरा पे भी है, मतलब कि ये भी ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में देखें तो ग्रीष्णेश्वर, त्रिम्बकम और भीमाशंकर, ये भी ज्योतिर्लिंग है, साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये बात तो तय है कि सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, राइट। अब इसको किसने लूटा ये भी हमने पढ़ा था। अब देखो हो क्या सकता है, मैं आपको एक और क्वेश्चन बना के बताता हूं इसी ऑप्शन पे, डेट इज सोमनाथ पे। अब अगर अगले साल यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि सोमनाथ के आगे लिख दिया कच्छ, कि ये कच्छ रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, उसके नीचे लिख दिया नागेश्वर कि ये जामनगर में लोकेटेड है, और ऐसे 4-5 ऑप्शन बना दिए, तो आपको पकड़ के बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हमको पता है कि ये जो सोमनाथ है ये सौराष्ट्र रीजन में लोकेटेड है। आपको लोकेशंस बतानी पड़ेंगी। अब अगर आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो वीरभद्र टेम्पल दे दिया, वीरभद्र टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है, उन्होंने क्वेश्चन मैच द कॉलम में बना दिया, एक वारा लक्ष्मी मंदिर डाल दिया, उसके सामने लिख दिया श्री सैलम हिल, गलत हो जाएगा क्योंकि वो सिम्हाचलम हिल पे बेस्ड है। दूसरा वो डाल देंगे सूर्य नारायण स्वामी, उसके नीचे लिख देंगे सीमाचलम हिल, गलत हो जाएगा क्योंकि वो अरसावली रेंज में लोकेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है। तो जो ऑप्शंस आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि अब ये सोमनाथ टेम्पल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बात बिल्कुल सही है, मगर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से बदलेगा, क्वेश्चन का थीम वही रहेगा। तो आप ये पढ़ के जाओ, ठीक है। तो आपने यहां से सीख क्या ली, आपने यहां से सीख ली कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भले ही वो काशी हो, भले ही वो केदारनाथ हो, भले ही वो बैद्यनाथ हो, ये सारे के सारे आपको ज्योतिर्लिंग रटे होना चाहिए। क्लियर हो गई सबको बात। तो इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑफ कोर्स क्योंकि करंट अफेयर्स में ये इशू चल रहा होगा उस टाइम, प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया, इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे एक और टफ ऑप्शन दिया हुआ है कि सोमनाथ टेम्पल का जो डिस्क्रिप्शन है इट वॉज गिवन बाय अल बिरूनी। अब ये हमें हिस्ट्री की बेसिक टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। तो जैसे ही दोस्तों आपने सेकंड ऑप्शन को पढ़ा, आपने अल बिरूनी देखा, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री किताब पे। जैसे ही आप हिस्ट्री की किताब को, फॉरेन ट्रेवलर्स वाले चैप्टर को खोलते हो, आपको स्ट्राइक करता है अल बिरूनी किताबुल हिंद। एग्जाम में बैठ के भी आपको ये चीज़ें याद आती हैं। आपको एकदम से याद आना चाहिए कि अल बिरूनी का टाइम पीरियड क्या है, महमूद गजनी का टाइम पीरियड क्या है, किसने इसको इन्वेट किया, ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में व्यक्ति परंपरागत था, इसने किन किन चीज़ों पर काम किया है। ये चीज़ें अगर आपको याद आती तो आप एक अच्छा गैस कर सकते थे। और मैं गैस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये टफ है, ठीक है। यहाँ बैठ के मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो ये स्टैटिक बुक में साफ तौर पे दिया है, ये नहीं दिया रहता है, और ये याद नहीं रहती चीज़ें कि किस टेम्पल का डिस्क्रिप्शन किस व्यक्ति की किस किताब में मिलता है। इसीलिए मैं से फैक्चुअल पॉइंट के मद्देनजर रखते हुए टफ कह रहा हूँ। क्लियर। तो ये पॉइंट टफ था और ये क्वेश्चन भी टफ था, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल के बारे में ऐसे ऑप्शंस को क्रैक कर पाना मुश्किल है। एंड दैट आई टोटली एक्सेप्ट, और उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मगर
मैंने आपको सोमनाथ टेम्पल के बारे में जितनी चीजें बताई कि वो ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस रीजन में, ये बेसिक चीजें भी अगर आपको नहीं आती हैं तो आप कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन को सिर्फ आप ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप ही कंफ्यूज नहीं होगे सॉल्व करते हुए, आपका कॉम्पिटिटर भी होगा। तो जो कंपटीशन है वो बराबर चल रही है अभी, ना उससे बन रहे ना आपसे बन रहे, ये फेयर कंपटीशन है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में बताया हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा जो सोमनाथ टेम्पल की हुई थी उसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे इट वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। अब आप ये सोचने की कोशिश करो कोई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? लॉजिक समझो, कहां से बन रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में चलता है कि चलो 2022 का मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, मुझे अभी नहीं बन रहा ये, मगर फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसे टेम्पल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझसे फ्यूचर में भी नहीं बनेंगे, तो सिलेक्शन तो मेरा फ्यूचर में भी नहीं होगा, तो मैं पढ़ूं क्या फिर कि मेरा सिलेक्शन हो, है ना? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता है। उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर दो पॉइंट हैं ये इंडियन एक्सप्रेस से निकाले गए। अभी तक मैं इस क्वेश्चन को और इस ऑप्शन को टफ इसलिए बता रहा था क्योंकि स्टैटिक पार्ट से, स्टैटिक बुक से कवर नहीं हो रहा, नहीं बनेगा आपसे। मगर आपने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ा होता जो छपा था, उसमें साफ तौर पे ये दोनों ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये है न्यूज़पेपर की महत्वता, ठीक है? खैर, अब ये जो इशू है ये इसलिए चल रहा था कि जो हमारे सरकार के पद हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, प्रधानमंत्री का होगा, क्या इनको ऐसे रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या हमारे प्रधानमंत्री को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जाना चाहिए था? यहां से वो क्वेश्चन उठा था। और इस क्वेश्चन के उठने के कारण प्रीवियस में कैसे प्रेसिडेंट साहब को किसी ने मना किया कि आपको नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी वो गए, ये जो कंट्रोवर्सी चली थी, इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, ठीक है? तो इसका एक अपना बहुत महत्व है कि आप न्यूज़पेपर को किस ढंग से पढ़ते हो। इसीलिए मैं आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, डेली बेसिस पे मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के ही चीजों को मैं आगे लेके चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2019, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कल्याण मंडपस पे। कल्याण मंडप जो होते हैं ये एक नोटेबल फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। ये किस किंगडम में नोटेबल फीचर बना? चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगरम। वैसे एक बहुत पुरानी सेइंग है, अगर आपको नहीं पता तो बताता हूं, कि अगर एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में अगर आपको विजयनगर दिख रहा है तो आंसर वही होगा, जो कि बहुत बार सही भी होता है, क्योंकि विजयनगर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगेन यूपीएससी हर साल पूछती है, हर साल। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो हमारे लिए? इसके लिए मैं ये कर रहा हूं कि डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विजयनगर पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी देखने वाले हैं। डोंट वरी, जितने भी कीवर्ड हैं ऐसे मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आपके लिए जीएस का पेपर निकालना हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी क्वेश्चन है विजयनगर के, वो मैं सारे के सारे, उनका पैटर्न क्या है, कहां से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सॉल्व करवाऊंगा जैसे ये करवा रहा हूं, ठीक है? तो वापस आते हैं कल्याण मंडपा पे। तो ये एक नोटेबल फीचर है विजयनगर एम्पायर का, और जब विजयनगर को मैं पढ़ाऊंगा तो इसे बहुत इलेबोरेटली बताऊंगा कि कैसे ये जो क्वेश्चन है ये सीधे तौर पे एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर्स से बनेगा। देखो, अगर आपको ना पता हो, क्योंकि पुरानी बात हो गई बहुत, 2021 की है, यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट की डिजाइन की गई है वो किस मंदिर से इंस्पायर्ड है। अब आपको ये क्वेश्चन देख के समझ नहीं आएगा कि यार इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग कौन से टेम्पल से इन्फ्लुएंस्ड है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। अगेन न्यूज़पेपर, जब इंडियन पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे भी, सिर्फ कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को अगर हम उठाएं तो उनमें से ये एक प्रोजेक्ट था जिसका काम नहीं रुका था, लोग लगातार काम कर रहे थे। तो यहां पे 64 योगिनी टेम्पल ही वो था जिसकी डिजाइन से इंस्पायर होकर हमारे इंडियन पार्लियामेंट को बनाया गया है। अब यहां पे 64 योगिनी टेम्पल जो है ये कहां पे लोकेटेड है? हो सकता है अगली साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने आपको भी बताया था ना कि टेम्पल दे देंगे, उसकी लोकेशन दे देंगे। अभी मैंने आपको दिखाया था कहां पे, कच्छ में है, सौराष्ट्र में, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे।
अब मोरेना जो है वो एमपी के नॉर्थ में है कि साउथ में, चलो मुझे जल्दी से बताओ। बेसिक जो फेमस प्लेसेस होती है ना, जैसे मान लो आपसे ग्वालियर के बारे में पूछूं, ठीक है, आपसे मैं सिंगरौली के बारे में पूछूं, कोल, है ना, तो ये बेसिक लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। खैर, तो ये 64 योगिनी टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है, खुद ही नहीं बता दिया क्वेश्चन ने। अब वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, पहला कि एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि बिल्ड किया गया है रीन ऑफ कचवाटा डायनेस्टी। अब ये पता ही नहीं अपने को कौन सी डायनेस्टी में क्या हुआ है, क्या करें फिर, समझते हैं। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की एक अकेला सर्कुलर टेम्पल तो होगा नहीं भारत में। इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन रीजन। अब देखने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, मंदिर किस भगवान पे बेस्ड है, किस कल्ट पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपसे लगातार यूपीएससी पूछता जाएगा, लगातार। मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा। तो ये चीज क्या आपको पता होनी चाहिए थी? जवाब है हाँ। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक हर करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर हुआ था। ये जो आप एक्सर्प्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये भी एक मैगजीन से उठाया हुआ है। यहाँ पे उन लोगों ने, क्योंकि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड है, उन्होंने हर चीज हमें यहाँ पे बता के दी थी। हमें ये भी बताया था उन्होंने कि ओल्ड पार्लियामेंट जो डिजाइन है वो किन आर्किटेक्ट का है। हमें ये भी बताया था कि ये टेम्पल सर्कुलर है 64 योगिनी, जिसमें 64 चैम्बर हैं जो डेडिकेट करते हैं 64 योगिनीस को। इसमें जो सेंट्रल श्राइन है इट इज डेडिकेटेड टू शिवा एंड नॉट वैष्णवाइट कल्ट। इसका मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें ये भी बताया गया था कि कौन से राजा ने किस सन में इस मंदिर को बनाया और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो अगर आपने कोई भी मंथली मैगजीन को पढ़ा होता करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। मैं आपको सिर्फ ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी मंदिर के बारे में कोई भी चीज पढ़ोगे तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे। पहला, कौन सी डायनेस्टी में बना, कौन से राजा ने बनाया, किंग के बारे में, उसके बेसिक और क्रूशियल फीचर जो सिर्फ उसी मंदिर के हैं, कौन से भगवान का वो मंदिर है, और उससे क्या कोई चीज इन्फ्लुएंस हुई है जो आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलती है। बस ये है पैटर्न जो आपको फॉलो करना है, एंड ऑफ कोर्स लोकेशन जो मैपिंग में आएगा। चलिए देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है, यूपीएससी सिविल सर्विस 2015 का क्वेश्चन देखो। आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री से रिलेट करके वो पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। अब अगर आपको टाइम पीरियड याद करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो बहुत सारी चीजें दे दी। महाबलीपुरम के रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दे दिए, वारा इमेज उदयगिरी दे दी, लिंगराज टेम्पल दे दिए भुवनेश्वर का, रॉक कट एलिफेंट दे दिया धौली का। कितनी चीजों को पढ़ोगे? तो यहां पे काम आएगी आपकी बेसिक किताबें, जहां पे आप एनसीईआरटी पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर की कोई भी किताब पढ़ो, आपको ये देखने को मिलेगा कि वो आपको बताते हैं कि रॉक कट एलिफेंट धौली में जो है, जो कि उड़ीसा में है सिचुएटेड, ये मॉडर्न फेज में बनाए गए थे, मतलब कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास। जो महाबलीपुरम है वो 7th सेंचुरी एडी में बनाए गए थे। किसके द्वारा? पल्लवास के द्वारा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगली बार आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जाए कि रॉक कट एलिफेंट धौली किसके फेज में बना, महाबलीपुरम किसके फेज में बना, जो उदयगिरी है जो गुप्ता पीरियड में बना 5th सेंचुरी एडी, आपको दे देंगे कि उदयगिरी किसके पीरियड में बना। ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की थीम वही रहेगी मगर क्वेश्चन बदल जाएगा। उस चीज पे आपको कमांड करनी है। अगर आपने कमांड कर ली तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस 2014 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयातन रेफर्स टू। एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम ही बेसिक सा। आपको किसी भी एनसीईआरटी की किताब में ये टर्म देखने को मिल जाएगी। तो जब भी हम किसी भी आर्ट एंड कल्चर की किताब को पढ़ते हैं जहाँ पे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, नगर, द्रविड़, नायक, वेसारा, होयसाला, विजयनगर, पाल और सेना, यहाँ पे नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम जब देखते हैं तो यहाँ पे टेम्पल जनरली फॉलोड द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन था कि देखते ही आपको याद आना चाहिए कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद में
यूपीएससी सीडीएस 2023 का क्वेश्चन, अगेन बहुत ही फैक्चुअल है, ये तो देखते ही बनना चाहिए, मतलब इसमें सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए। मगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे देवगढ़ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। इसी तरीके से जब वो लोग ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो आप ये देख रहे थे, हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो देवगढ़ टेम्पल एट गुप्ता पीरियड ऐसा करके डाल दें। तो ये जो मैं आपको अभी टाइम पीरियड और उनका पीरियड बता रहा था ना कि किसके राजा के पीरियड में, गुप्त डायनेस्टी के पीरियड में बना, वो भी आपको पढ़ना रहता है। अभी तो ये क्वेश्चन में दे दिया है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया, मगर हर बार ये नहीं होगा। तो देवगढ़ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अगेन ये भी जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा कि जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ते हो, उसमें जब आप स्टेजेस पढ़ते हो कि जैसे पहले फ्लैट रूफ थी, फिर कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, तो इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे जब आप थर्ड स्टेज पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दशावतार टेम्पल देवगढ़ का देखने को मिलता है। इसी का जैसा एक दुर्गा टेम्पल है एहोल कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा, अगली बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे तेल टेम्पल महाराष्ट्र में दिखाया हुआ है, मान्यार मठ राजगीर में, तो ये तो आपको लोकेशंस रटी होनी चाहिए, ये बेसिक किताबें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था। इसके बाद अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप देखोगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है वो, यूपीएससी सिविल सर्विस 2013 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेदर दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, मतलब क्या उस समय पूजा होती थी, क्या वो नेचुरल जैसे सन मून एनवायरमेंट इसकी पूजा करते थे, हाँ। मगर क्या मंदिर में रख के किसी मूर्ति की या किसी मंदिर को बना के वो पूजा करते थे क्या, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाब है नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या वो सिर्फ फीमेल डिटीज की पूजा करते थे, मल्टीपल टाइम अलग अलग सवालों एग्जाम्स में अलग अलग सवाल पूछे गए इस पे, जवाब है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। फिर वो बोल रहा है कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, नहीं। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ी हुई है। कहाँ पे पढ़ी है, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने सब चीजें पढ़ी हैं, जैसे रिलीजन आईवीसी का। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रिलीजियस लाइफ है हड़प्पन लोगों की, वो इनमें से कौन कौन सी चीज़ों से देखने को मिलती है, ऑप्शन डाल देंगे। क्या सील्स में भी उनका रिलीजन देखने को मिलता है या रिलीजियस लाइफ देखने को मिलती है, टेराकोटा फिगरेंस में, कॉपर टैबलेट्स में, और ऐसे ऑप्शंस बना देंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। फिर देखो यहाँ पे चीफ मेल डीटी दिया हुआ है, पशुपति प्रोटोशिवा, इसकी इमेज भी हम लोग पढ़ते हैं, हाँ या ना, सब पढ़ते हैं, सब ने पढ़ी हुई है, देखी हुई है, ठीक है। उसी के नीचे यहाँ देखोगे तो चीफ मेल डीटी के बारे में बताया हुआ है, मदर गॉडेस, टेराकोटा फिगरिन्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर देखोगे ट्री एनिमल, इनको वर्शिप करते थे। साफ तौर पे आपको इस पैरा से उठा के इस क्वेश्चन को बनाया गया है। इसके बाद में अगर आप इकोनॉमिक लाइफ को देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जैसे कि वीट बार्ले का बताया हुआ है, मेन क्रॉप थे बिसाइड सेसम मस्टर्ड कॉटन। एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, किसको डोमेस्टिकेट करते थे ये बताया हुआ है। हॉर्स का जो यूज है इज नॉट येट फर्मली स्टैब्लिश्ड, साफ तौर पर उसने लिखा हुआ है। तो बेसिक अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, ये एनसीईआरटी दिखा रहा हूं मैं आपको सारी, बेसिक अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बात खत्म। तो उम्मीद करूंगा कि अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए, जितने क्वेश्चन समझाए, वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये थीम और ये पैटर्न चल कैसे रहा है। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में जरूर बताना, इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग फर्दर लेक्चर फॉर यू एज सून एज पॉसिबल। इसी के साथ साथ आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि और कितने अलग अलग पैटर्न्स पे यूपीएससी का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर lecture, these are the questions from my side. Hope you like this. We'll meet you soon in the next lecture with further questions. Till then, keep shining. Have a good day.